जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, चर्चा ये करेंगे कि अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहने वाली हैं, किस ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और किस ग्रह के अच्छे परिणामों को लेकर के थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और किस ग्रह के परिणामों को लेकर के सावधान व सतर्क भी रहना होगा। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिनों में किन तारीखों में आपको हर कार्य में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधानी भी रखनी होगी। साथ में ये भी चर्चा करेंगे, देखिए ग्रह स्थितियों की चर्चा तो हम केवल 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा ये भी करेंगे कि एक बात याद रखना मकर राशि वालों, हर कोई आप जैसा नहीं होता है। बस ये दिमाग में बात को बैठा लेना, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है जीवन में कि आप सामने वाले को शुरू में अपने जैसा ही समझ लेते हैं। हमेशा आपके मन में ये बात आती है कि अगर हम साफ सुथरे हैं तो सामने वाला भी साफ सुथरा होगा। हमने किसी के साथ दगा नहीं किया है तो सामने वाला भी मेरे साथ दगा नहीं करेगा। हम झूठ नहीं बोलते हैं, सामने वाला भी नहीं बोलता होगा। हमने किसी का गलत नहीं किया है तो कोई मेरे साथ गलत कैसे कर जाएगा। और यहीं पे आप जीवन भर मात खाते हुए उतार चढ़ावों का सामना करते रहे। बस एक चीज यही आपको याद रखना है, बाकी तो सफलता आपको मिलेगी, मिलने वाली है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहें कि किसी न किसी रूप में ग्रह स्थितियों की कृपा आपके ऊपर प्रारंभ हो गई है। हाँ, आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मकर राशि वालों, सफलता मिलेगी, मिलने वाली है। लेकिन एक चीज जीवन में याद रख लेना, अपने दिल दिमाग में बैठा लेना कि हर कोई आप जैसा नहीं होता है। और जब सामने वाले को आप अपने जैसा ही समझ लेते हैं तो यही आपके जीवन की बड़ी भूल साबित होती है। मकर राशि वालों, जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है, सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे और चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है। अब उच्च के सूर्य अगर वाहन लेना चाहते हैं, सपना साकार करेंगे। मकान लेना चाहते हैं तो अब वाहन मकान लेने में जो दिक्कतें अवरोध आ रहे थे वो उच्च के सूर्य समाप्त करेंगे। या जमीन जायदाद अचल संपत्ति के मामलों में अगर कोई रुकावटें बाधाएं आ रही थी वो उच्च के सूर्य समाप्त करेंगे और जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता भी दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन मन का घर है तो एकाएक आपके मन को अशांत व बेचैन भी करेंगे। लेकिन नौकरी में मान सम्मान और पदोन्नति के अवसर भी प्रदान करेंगे। शुक्र आपके अनुकूल हैं, मंगल तीसरे हैं और मंगल भी आपके अनुकूल हैं, क्योंकि तीसरे मंगल गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल तीसरे हुए, मंगल उच्च के हुए, मंगल स्वराशि के हुए, मित्र राशि के हुए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, करोड़ों मकर वाले हैं, सबकी अपनी अपनी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां होती हैं
किसी के मंगल पीड़ित होते हैं, किसी के मंगल बहुत अच्छे होते हैं। तो जिनकी कुंडलियों में मंगल अच्छे होंगे उन्हें इस समय मंगल अच्छे परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से तीसरे घर में है। आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। आय व लाभ के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं। भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद के कामों में भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके अंदर साहस पराक्रम का संचार करेंगे। लेकिन बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, जीवन में निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है। अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। और मकर वाले ये कह दें कि हमें जन्म से लेके आज तक के उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ा तो हो ही नहीं सकता है। कदम कदम पे मकर वालों को परीक्षा देनी पड़ी। क्या व्यापार हो, क्या नौकरी हो, क्या जो है घर परिवार हो या निजी रिश्ते हों, कहीं न कहीं मकर वालों के सहन शक्ति की परीक्षा ली गई, उनके सब्र की परीक्षा ली गई, उनके विश्वास की परीक्षा ली गई। तभी मैं फिर कह रहा हूँ मकर राशि वालों कि एक बात याद रखना, हर कोई आप जैसा नहीं होता है। बुध के लिए थोड़ा सावधान रहिए 30 अप्रैल तक, क्योंकि बुध अपनी नीच राशि में है। अब नीच राशि में है तो स्वाभाविक है कि आपको निर्णय लेने में कठिनाई आएगी। इन दिनों आप अपने को बड़े अनिर्णय और असमंजस दुविधा की स्थिति में महसूस कर रहे होंगे, और ये स्थिति 30 अप्रैल की सुबह तक रहेगी। फिर तो चौथे बुध बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी बुद्धि अपनी वाणी के बल पे सब कुछ सारे सुख साधन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन अभी 30 अप्रैल तक नीच राशि, 30 अप्रैल की सुबह तक नीच के तीसरे बुध आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, आपको अनिर्णय दुविधा की स्थिति में ला सकते हैं। और जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया अगर, तो उसमें फिर आप नुकसान भी उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की व्यापारिक डीलिंग का फाइनल जल्दबाजी में न करें। कोई भी निवेश का निर्णय हो या किसी भी प्रकार का निर्णय हो, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में या भावुकता में आकर के निर्णय न लें, क्योंकि अभी बुध आपकी जो है बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। और यह 30 अप्रैल की सुबह तक है, फिर चिंता की बात नहीं है। अगर चाहें तो 30 अप्रैल तक जो भी 1-2 बुधवार पड़ते हैं, नंदी बाबा को कुछ खिला दें या छोटी कन्या को कुछ खिला के आशीर्वाद ले लें। साबुत मूंग एक दिन पहले भिगो करके छत पे पक्षियों के लिए बिखेर दें बुधवार को। गुरु आपकी राशि से छठे हैं और उच्चाभिलाषी हैं, क्योंकि अब गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, कर्क में। तो गुरु के तो अब आपको निरंतर अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब ये उच्चाभिलाषी हो गए, 7वें घर की ओर दृष्टि अब पड़ने लगी है और पहुंच जाएंगे 2 जून को 7वें घर में। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि मकर राशि वालों, 2 जून आते आते आपके अंदर नई संचेतना का, नई जीवन शक्ति का, नई ऊर्जा का, नई ऊष्मा का संचार हो चुका होगा। क्योंकि जैसे ही गुरु 7वें घर में आएंगे तो बहुत सारे दरवाजे आपके खोल देंगे। चाहे प्रेम संबंधों में सफलता की बात हो, चाहे मनचाहे जीवन साथी की बात हो, चाहे वैवाहिक जीवन में आ चुके अलगाव की बात हो, चाहे वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वैवाहिक जीवन में मतभेद तनाव की बात हो, और चाहे अविवाहितों के विवाह की बात हो, ये सारे अवरोध, सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। और इतना ही नहीं करेंगे गुरु आपके व्यापार में भी वृद्धि करेंगे और साझेदारी के हर मामले में आपको सफलता दिलाएंगे। कोई न कोई अभी आपके साथ कोई साझीदार आपको सही नहीं मिल रहा है, कोई पार्टनर सही नहीं मिल रहा है। और दोनों पार्टनर, चाहे लाइफ का हो चाहे बिजनेस का हो, दोनों की तलाश मकर वालों को होगी। कि बिजनेस में चाहते हैं कि कोई मेरे ही जैसा ईमानदार, सच्चा, इन्वेस्ट करने वाला पार्टनर मिल जाए, और प्लानिंग बड़ी अच्छी जेब में लिए घूम रहे हैं।
या अविवाहित चाहे लड़का हो या लड़की, उसका सपना है, उसकी सोच है कि हमें अच्छा जीवन साथी मिल जाए। रिश्ते आते हैं क्योंकि गुरु अब 7वें घर की ओर देख रहे हैं, लेकिन बात तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में उन रिश्तों से मन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन 1 जून आते आते वो स्थितियां समाप्त हो जाएंगी और आपके सारे सपने साकार होंगे। जैसे ही गुरु उच्च राशि में आएंगे, न केवल आपकी आमदनी में वृद्धि कराएंगे, बल्कि नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में उन्नति व प्रगति कराने का, आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और सभी का सुख सहयोग भी आपको दिलाएंगे। तो जो एक बाधा है वो गुरु की है। बाकी शुक्र अभी 19 अप्रैल की दिन में 3:46 तक चौथे घर में है और फिर 5वें घर में स्वराशि के आ जाएंगे। तो 19 अप्रैल दिन में 3:46 से लेकर के यहाँ 5वें शुक्र स्वराशि के 14 मई तक रहेंगे। अब ये लगभग 1 महीना 26 दिन जो हमारे मकर राशि के कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, गीत संगीत, नृत्य, वादन, किसी भी प्रकार की पेंटिंग, चित्रकला, डिजाइनिंग, कोई भी कला हो, अगर उस क्षेत्र में अपने करियर को संवारना चाहते हैं तो निश्चित ही मनचाही सफलता मिलेगी। पंचम में होंगे, संतान संबंधी भी चिंता समाप्त करेंगे और अचानक आपके जीवन में सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों का वो रिश्ता अटूट रिश्ते में, विवाह में परिवर्तित होगा और प्रेम संबंधों में 5वें शुक्र मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो ये भी आपके अनुकूल में। शनि जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, वो भी उदित हो चुके हैं और तीसरे घर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो अब निश्चित ही आपके अंदर भी एक नई चेतना, नए जोश का संचार होगा। आपके अंदर का डर समाप्त होगा। आपके अंदर व्यर्थ की आने वाली आशंकाएं, निराशा भरी बातें समाप्त होंगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना प्रारंभ हो जाएगी। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने में सफल रहेंगे और धीरे धीरे शनि जो काम करते हैं शनै धीरे धीरे, लेकिन उत्तरोत्तर अब आपको शनि के अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। राहु धन भाव में बैठे हैं, अगर जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे तो धन का नुकसान हो जाएगा। लालच में पड़ करके एकाएक बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। अपनी वाणी पे संयम रखें। जल्दबाजी में या आवेश में आकर के कुछ ऐसा न बोले कि आपके लिए वो नुकसानदायक साबित हो या बाद में आपको ही अपने बोले गए शब्दों पे अंदर ही अंदर पछताना पड़े। केतु आपकी राशि से 8वें घर में है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, खान पान को लेकर के सावधान रहें और अभी 1 जून तक गुरु छठे और 5 दिसंबर तक 8वें केतु पेट की कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दिक्कत पैदा करने का कार्य करेंगे। इसलिए कुत्तों को खिलाते रहें 5 दिसंबर तक और 1 जून तक केले में जल चढ़ाते रहें। गौ माता को केला खिलाते रहें और अपने मस्तक में केसर, हल्दी या पीले चंदन का हर गुरुवार को टीका लगाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 16 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल दोपहर में 12 बजे तक तीसरे चंद्र हर कार्य में सफलता आपको दिलाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे और अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। लेकिन 17 अप्रैल दिन में 12 बजे से लेकर के 19 अप्रैल दिन में 12:30 बजे तक सावधान रहें, क्योंकि चंद्रमा चौथे रहेंगे। कलह विवाद के वातावरण बन सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। मन को शांत रखने का प्रयास करें। किसी से बहस या उलझने का प्रयास न करें। लेकिन 19 अप्रैल से फिर आपको राहत मिलने लगेगी। 19 अप्रैल दिन में 12:30 बजे से लेकर के 21 अप्रैल दिन में 1 बजे तक 5वें चंद्र हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। संतान संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ भी कराएंगे।
21 अप्रैल दिन में 1 बजे से लेकर के 23 अप्रैल दिन में 3 बजे तक छठे चंद्र हर वाद विवाद, हर प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू वगैरह में मनचाही सफलता दिलाएंगे और किए गए परिश्रम तो करवाएंगे, लेकिन आपको धन का लाभ भी कराने का कार्य करेंगे। 23 अप्रैल दिन में 3 बजे से लेकर के 25 अप्रैल तक चंद्रमा 7वें घर में रहेंगे और अपनी स्वराशि में रहेंगे। साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, व्यापार में लाभ कराएंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, मन में भी शांति बनी रहेगी। 26 और 27 अप्रैल को सावधान रहना होगा, चंद्रमा 8वें घर में आ जाएंगे। खान पान स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मौसमी बीमारियों से अपने को बचाएं, पानी से दूर रहें, गहरे पानी में जाने से बचें, वाद विवाद में न पड़े, किसी भी प्रकार का निवेश इन्वेस्टमेंट न करें। 28 से लेकर के 30 अप्रैल दिन में 1 बजे तक भाग्य भाव के चंद्रमा धीरे धीरे आपको राहत व सफलता प्रदान करेंगे और धीरे धीरे रुके अटके कार्यों में भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। भाग्य का भी साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 30 अप्रैल दिन में 1 बजे से फिर चंद्रमा 10वें हो जाएंगे। नौकरी हो या व्यापार व्यवसाय या नौकरी व्यापार के लिए जो भी उस दिन आप प्रयत्न करेंगे, दौड़ धूप करेंगे, उसमें अब आपको मनचाही सफलता 30 अप्रैल दिन में 1 बजे से 10वें चंद्र दिलाना प्रारंभ कर देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जा कर के कम से कम राधे राधे अवश्य टाइप करके भेज दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुंभ राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।